किसान था जिसका नाम रमेश था। रमेश। वो हर दिन सुबह उठकर खेतों में कड़ी मेहनत करता था। मतलब पसीना बहाता था, लेकिन उसके पास खाने तक के लिए भी पर्याप्त पैसे नहीं थे। ये तो हमारे देश के कई किसानों की हकीकत है ना? और मुसीबत यहीं खत्म नहीं हुई। एक भयंकर ओलावृष्टि और बेमौसम बारिश ने उसकी पूरी फसल तबाह कर दी। ओहो, ये वो स्थिति है जहां मनोविज्ञान कहता है कि इंसान सीखी हुई बेबसी का शिकार हो जाता है। सीखी हुई बेबसी मतलब जब इंसान को लगने लगता है कि वो चाहे जो कर ले, बाहरी परिस्थितियां उसे हरा ही देंगी और वो प्रयास करना ही छोड़ देता है। एकदम सही। कोई भी आम इंसान इस स्थिति में टूट जाता, लेकिन ओ रमेश ने हार नहीं मानी। अच्छा। यहीं से कहानी में एक नया मोड़ आता है। रमेश ने क्या किया कि अपने उसी बर्बाद खेत में भगवान हनुमान जी की एक मूर्ति स्थापित की और उनकी पूरी श्रद्धा से आराधना करने लगा। उसने मेहनत नहीं छोड़ी, बल्कि और दुगनी ताकत से लग गया। और यहीं से बदलाव शुरू होता है। जब कोई ऐसा करता है तो इसका असर सिर्फ उसके दिमाग पर नहीं, बल्कि पूरे समुदाय पर पड़ता है। हाँ, धीरे धीरे उसके गांव के बाकी लोग भी उसकी अथक मेहनत को देखकर उसकी मदद के लिए आगे आने लगे। बिल्कुल। हमारे स्रोत में विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पंचतंत्र की जो कहानी है ना, मित्र लाभ वाली। हाँ, मित्र लाभ। वो कहानी ठीक इसी सामाजिक गतिशीलता को समझाती है कि कैसे साथ मिलकर बड़ी से बड़ी मुश्किल को हराया जा सकता है। रमेश की कहानी ठीक वैसी ही है जैसे एक बीज को बढ़ने के लिए मिट्टी और पानी की जरूरत होती है, जो कि उसकी कड़ी मेहनत है। एग्जैक्टली। लेकिन उसे सूरज की रोशनी की भी उतनी ही आवश्यकता होती है। यहाँ रमेश की आस्था उस सूरज की रोशनी की तरह थी। बहुत ही बढ़िया उपमा है ये। शुक्रिया। और नतीजा ये हुआ कि हनुमान जी की कृपा और रमेश के अथक परिश्रम से उसकी फसल में जबरदस्त वृद्धि हुई। क्या बात है। हाँ, अब वो न केवल अपने परिवार का पेट भर सकता था, बल्कि दूसरों की मदद भी करने लगा। हनुमान जी ने उसकी आस्था और परिश्रम को रंग दिया और रमेश की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। इस पूरी घटना को अगर हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के उस सुविचार से जोड़ें जो स्रोत में दिया है, कौन सा वाला? कि सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। अरे वाह। हाँ, रमेश का सपना सिर्फ एक अच्छी फसल नहीं था, वो उस बंजर जमीन को जिंदा करना चाहता था। आस्था ने उसके लिए एक उत्प्रेरक का काम किया। मतलब एक कैटलिस्ट की तरह। बिल्कुल। जब आप किसी बड़ी शक्ति पर विश्वास कर लेते हैं तो असफलता का डर कम हो जाता है। ये तो हुई एक व्यक्ति की बात, लेकिन यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? मुझे यहाँ थोड़ा पुशबैक देना होगा। हाँ, बताइए। हमारे पास रिसर्च रिव्यू जर्नल ऑफ सोशल साइंस और IPIP के शोध पत्र हैं। उनमें मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड का जिक्र है। वहाँ किसान खेतों में बुवाई के समय वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हैं, भूमि माता की पूजा करते हैं, जिसे श्रोत आध्यात्मिक कृषि कहते हैं। हाँ, आध्यात्मिक कृषि। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ये सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक सांत्वना है? मनोवैज्ञानिक सांत्वना मतलब? मेरा मतलब है, खेत में मंत्र पढ़ने से मिट्टी के केमिकल कंपोजिशन में या उसकी उर्वरता में तो कोई भौतिक सुधार नहीं आ जाएगा ना? क्या ये सिर्फ एक प्लेसिबो है? ये सवाल बहुत ही लाजमी है। सतह से देखने पर ऐसा ही लगता है, लेकिन अकादमिक दुनिया ऐसे पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान कहती है। पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान, अंग्रेजी में कहें तो ट्रेडिशनल इकोलॉजिकल नॉलेज। ये कोई प्लेसिबो नहीं है। अच्छा। ये दरअसल इंसानी व्यवहार को नियंत्रित करने का एक बहुत ही परिष्कृत सिस्टम है। वो कैसे? अनुष्ठान से खेती का व्यवहार कैसे नियंत्रित होता है? इसे ऐसे समझिए, आधुनिक कमर्शियल फार्मिंग जमीन को सिर्फ एक मशीन मानती है, जिसका काम सिर्फ उत्पादन देना है। बिल्कुल। और जब आप जमीन को मशीन मानते हैं तो आप उसमें अंधाधुंध केमिकल डालते हैं। लेकिन जब एक किसान आध्यात्मिक कृषि करता है और जमीन को माता मानता है, तो वो अपनी माँ का शोषण नहीं करेगा। एग्जैक्टली। उसका पूरा नजरिया बदल जाता है। हमारे स्रोतों में पवित्र उपवन या सेक्रेड ग्रोव्स का उदाहरण है। हाँ, मैंने पढ़ा था वो। जब समुदाय किसी जंगल को स्थानीय देवता का स्थान मान लेता है तो वहां पेड़ काटना पूरी तरह वर्जित हो जाता है। ओह, मतलब ये अनुष्ठान दरअसल पर्यावरण संरक्षण के प्राचीन तरीके हैं जो उन्हें शॉर्ट टर्म लालच से रोक रहे हैं। बिल्कुल। बुंदेलखंड जैसी जगह पर ये अनुष्ठान किसानों को प्रकृति के चक्र के साथ तालमेल बिठाने पर मजबूर करते हैं। इससे सतत विकास और सामुदायिक लचीलापन बढ़ता है। ये सच में नजरिया बदलने वाला तर्क है। आस्था सिर्फ जमीन को ओवर एक्सप्लॉयटेशन से बचा रही है। सही कहा। लेकिन खेती से आम जीवन की ओर चलते हैं। आस्था आम इंसानों की जिंदगी को भी तो बदलती है ना? बिल्कुल बदलती है।
नेशनल म्यूजियम स्कॉटलैंड के सोर्स के अनुसार हनुमान जी बहादुरी और निस्वार्थ सेवा के प्रतीक हैं। लोग मंगलवार और शनिवार को लाल या नारंगी रंग पहनकर उनकी पूजा करते हैं, सिंदूर लगाते हैं। और ये सिर्फ एक कर्मकांड नहीं है, ये समर्पण है। जैसे स्रोत में मालती की पौराणिक कथा दी गई है। मालती वाली कहानी? हाँ, मालती बहुत गरीब थी, लेकिन जब हनुमान जी वेश बदलकर उसके घर आए तो उसने बिना संकोच अपनी थोड़ी सी खिचड़ी उन्हें अर्पण कर दी। और फिर वो खिचड़ी सोने के सिक्कों और 56 भोग में बदल गई। बिल्कुल, ये कथा सिखाती है कि नियत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन रुकिए, पौराणिक कथाओं से तो हम सिर्फ शिक्षा ले सकते हैं ना? हमारे स्रोतों में तो दिल्ली की नीलम नाम की एक महिला की सच्ची घटनाओं का भी जिक्र है। हाँ, नीलम की कहानी। वो घटनाएं सच में वैज्ञानिक दृष्टिकोण को चुनौती देती हैं। वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली घटनाएं हैं। नीलम के जीवन में 3 बड़े चमत्कार हुए। पहला तो उनके पति की नौकरी का संकट था। उनका ट्रांसफर लखनऊ हो गया था शायद। हाँ, वो बहुत परेशान थी। फिर नीलम ने कनॉट प्लेस के प्राचीन हनुमान मंदिर में दर्शन किए और चमत्कारिक रूप से उनके पति का ट्रांसफर वापस दिल्ली हो गया। इससे हम फिर भी एक संयोग मान सकते हैं, लेकिन दूसरी घटना बहुत बड़ी है। कोरोना काल वाली घटना। स्रोत के अनुसार उनके पति को 106 डिग्री बुखार हो गया था। 106 डिग्री, बाप रे! और कोई दवा असर नहीं कर रही थी। ऐसी स्थिति में नीलम ने बजरंग बाण का पाठ किया और हनुमान जी का सिंदूर अपने पति को लगाया। और दावा है कि उनकी चमत्कारिक रिकवरी हो गई, बुखार उतरना शुरू हो गया। हाँ, और तीसरी घटना में तो नीलम खुद 14 सालों से भयंकर कमर दर्द से पीड़ित थीं। डॉक्टरों के मुताबिक ये कैल्शियम की कमी थी। 14 साल बहुत लंबा समय होता है। बहुत ज्यादा। कोई दवा काम नहीं आई। फिर उन्होंने हनुमान बाहुक का पाठ शुरू किया और वो पुराना दर्द पूरी तरह गायब हो गया। अब यहाँ में थोड़ा रुककर सोचना होगा, 14 साल का दर्द सिर्फ एक पाठ पढ़ने से कैसे जा सकता है? वही तो, क्या ये सिर्फ एक संयोग है? अगर हम इन घटनाओं का मनोवैज्ञानिक और न्यूरोबायोलॉजिकल विश्लेषण करें तो हमें साइको न्यूरो इम्यूनोलॉजी की तरफ देखना होगा। ये क्या होता है? जब इंसान लगातार दर्द में रहता है या भारी संकट में होता है तो शरीर क्रॉनिक स्ट्रेस में रहता है। दिमाग लगातार स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। कॉर्टिसोल जैसे हार्मोन? हाँ, कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन। इससे हमारा इम्यून सिस्टम बुरी तरह कमजोर हो जाता है, शरीर की हीलिंग रुक जाती है। अच्छा। लेकिन जब कोई नीलम की तरह पूर्ण रूप से सरेंडर कर देता है, जब वो मान लेता है कि अब जो होगा वो भगवान देखेंगे, तो क्या उस एक पल में दिमाग का वो स्ट्रेस स्विच ऑफ हो जाता है? एग्जैक्टली। दिमाग रेस्ट और डाइजेस्ट मोड में आ जाता है। एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं और शरीर की अपनी हीलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है। मतलब प्रार्थना और आस्था ने उस इंसान के अंदर से वो डर निकाल दिया जिसने उसकी हीलिंग को रोक रखा था। बिल्कुल सही। पूर्ण समर्पण इंसान के अंदर से डर को खत्म कर देता है। ये बहुत ही शक्तिशाली बात है। जब इंसान डर से आजाद होता है तभी वो बिना घबराए काम कर सकता है। हाँ। और यहीं से हम अपनी चर्चा के अगले हिस्से की ओर बढ़ सकते हैं, क्योंकि भगवान भी उसी की मदद करते हैं जो अपनी मदद खुद करता है। आधुनिक युग के कर्मयोगियों की बात कर रही हैं आप? हाँ, 2025 के 10 सफल किसानों की वो रिपोर्ट जिसने खेती की दुनिया बदल दी। आधुनिक युग में ज्ञान और नवाचार ही इंसान का सबसे बड़ा कर्म है। बिल्कुल। इन किसानों ने आधुनिक तकनीक से आध्यात्मिक कृषि के लक्ष्य को ही तो हासिल किया है। जैसे वैशाली पाटिल की सच्ची कहानी लेते हैं। उनकी मां को ल्यूकीमिया हो गया था, जो कि एक तरह का ब्लड कैंसर है। हाँ, तो अपनी मां को सही पोषण देने के लिए वैशाली ने प्राचीन खपली गेहूं की खेती शुरू की। खपली गेहूं में फाइबर ज्यादा होता है और ये बीमारियों से लड़ने में बहुत कारगर है। और देखिए, बात सिर्फ उनके परिवार तक नहीं रुकी। आज 1500 एकड़ तक इस पौष्टिक अनाज का विस्तार हो चुका है। ये सच में कमाल का नवाचार है। और एक और कहानी है शिवराज निषाद की। उन्होंने एक फार्मा कंपनी की अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। अच्छा। हाँ, और सौर ऊर्जा से चलने वाला सोलर ड्रायर प्लांट लगाया ताकि फूलों को सुखाया जा सके। इससे तो उन 100 किसानों की आय स्थिर हो गई होगी जिनकी फूल की फसल जल्दी खराब हो जाती थी। एग्जैक्टली। एक इनोवेशन ने पूरे समुदाय को फायदा पहुंचाया। और सचिन करेकर का नाम भी इस लिस्ट में है। उन्होंने क्या किया? उन्होंने हल्दी की एक नई किस्म विकसित की, SK4, जो बीमारियों से पूरी तरह सुरक्षित है। तो इन सब का आखिर मतलब क्या है? यही तो मैं पूछने वाली थी कि क्या हम कह सकते हैं कि इन किसानों का ये इनोवेशन ही आध्यात्मिक कृषि का आधुनिक रूप है? बिल्कुल कह सकते हैं,
क्योंकि वे सिर्फ अपने लिए नहीं, पूरे समुदाय के पोषण के लिए काम कर रहे हैं। सही बात है। हमारे स्रोत में स्वामी विवेकानंद का एक संदर्भ है कि समस्याओं का डटकर सामना करना चाहिए, और नेल्सन मंडेला ने भी कहा था कि शिक्षा से समाज को बदलना ही सबसे बड़ा काम है। इन किसानों ने समस्याओं से भागने के बजाय उनका समाधान खोजा, जो कि मोटिवेशनल कोट्स में भी बताया गया है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो रमेश की कहानी से लेकर नीलम की सच्ची आस्था तक, और बुंदेलखंड की आध्यात्मिक कृषि से लेकर वैशाली पाटिल के खपली गेहूं तक, सब कुछ एक ही बात सिखाता है। कड़ी मेहनत, अटूट विश्वास और सकारात्मक सोच से कोई भी बंजर जमीन लहलहा सकती है, चाहे वो खेत हो या जीवन की कोई परिस्थिति। बिल्कुल। हमारे सुनने वालों को ये याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने जीवन की यात्रा का आनंद लेना चाहिए। जैसा कि स्रोत में कहा गया है कि जिंदगी का सफर मानो तो मौज है, वरना समस्या तो रोज है। वाह, क्या बात कही है। तो अंत में हम अपने सुनने वालों के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ना चाहते हैं। हाँ, जरा सोचिए इस बारे में। हमने ये तो समझ लिया कि खेतों में बीजों के साथ मंत्रों और आस्था की बुआई करने से आध्यात्मिक कृषि होती है और फसल अच्छी होती है। लेकिन जरा सोचिए, अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में और अपनी नौकरी में भी लालच और प्रतिस्पर्धा की जगह दूसरों की मदद और निस्वार्थ सेवा के आध्यात्मिक बीज बोना शुरू कर दें, तो क्या होगा? हाँ, तो हमारे समाज की ये जो मानसिक बंजरता है वो कितनी जल्दी खत्म हो जाएगी। बहुत ही गहरा विचार है ये। तो इसी सवाल के साथ हम आज की विस्तृत चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनते रहिए और कुछ नया सीखते रहिए।